सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का विलय उसका मर्जर किस में किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय शतरंज संघ। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वे देश में खेल का संचालन करने के लिए एक होकर काम करेंगे, मतलब दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। देखो चेस से आपको याद आता होगा, अभी 69th नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? हर्षित राजा बने थे। ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। और वैसे दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं। ये दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और आपको याद होगा 1991-92 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था सबसे पहले। और अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अच्छा, विश्वनाथ आनंद की बायोग्राफी आई थी पिछले साल, क्या नाम है उसका? माइंड मास्टर। तो देखो विश्वनाथ आनंद तो आपके क्या हो गए? पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर। अगर आपसे पूछा जाएगा पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर करना एस विजय लक्ष्मी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चेस एकेडमी ये कहां पे स्थापित की जाएगी? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। आपने चेस बोर्ड देखा होगा, उसमें जो छोटे छोटे स्क्वायर कॉलम होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरह का प्रश्न आपके अभी एग्जाम में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो आपका चेस बोर्ड हो गया उसमें कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। और वैसे वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। और फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। यहीं पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मिलेगा, यहीं पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मिलेगा, यहीं पे टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। और अभी आपको याद होगा फिडे वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? ये जॉन डूडा ने जीता है। ये पोलैंड से हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी से एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, ये नाम दिया गया था और पूछा था इनका संबंध किस खेल से है। चेस प्लेयर हैं ये। बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की दो मिठाई, एक का नाम है सरभजा और एक का नाम है सरपुरिया, इसको जीआई टैग दिया जाएगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आपको वैसे पता है पश्चिम बंगाल के भी रसगुल्ले को जीआई टैग मिला है। और अब पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जल्दी जीआई टैग दिया जाएगा। ये जो मिठाइयां हैं ये पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर और नादिया जिले में ज्यादा खाई और बनाई जाती है। और एक प्रश्न अगर जीआई टैग से पूछा जाए कि सबसे पहला जीआई टैग कब और किसे मिला था, तो 2004-5 की बात है। ये मिला था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग टी को। जीआई टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिससे किसी भी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान मिलती है। देखो जीआई टैग मिलता है किसी भी प्रोडक्ट तो कितने साल के लिए ये वैलिड रहता है? 10 साल के लिए। उसके बाद से फिर से इसको रिन्यू कराना पड़ता है। देखो कुछ अभी जीआई टैग जो न्यूज में रहे थे और इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर से दो प्रोडक्ट याद रखो, गुच्छी मशरूम और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। बिहार से आप याद रखो मधुबनी पेंटिंग, कई बार पूछा जा चुका है इसे। एक कतरनी चावल, ये भी बिहार से है।
शाही लीची का संबंध भी बिहार से है, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। और लीची से आपको याद आ जाएगा, तेजपुर लीची ये असम का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। अभी गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि डिंडीगुल के ताले हो गए, कंडांगी साड़ियां हो गई, इरोड़ की हल्दी हो गई, पंचम मीर्थम प्रसाद हो गया, अरम्बवूर वुड नक्काशी हो गया और तंजावुर नेती वर्क्स, इन सबको जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा के कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था। मणिपुर के काले चावल को जिसे चक हाउ बोलते हैं उसे जीआई टैग मिला था। गोवा से हरमल मिर्च को जीआई टैग मिल चुका है। और एक और मिर्च है गोवा की खोला मिर्च, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। मोयरा बनाना हो गया। और एक प्रकार की स्वीट डिश है खाजे, उसको भी जीआई टैग मिला है गोवा से। तेलंगाना का तो तेलिया रुमाल हो गया। और कर्नाटक से याद रख लो सिरसी सुपारी हो गई, कुर्ग अरेबिका कॉफी हो गई, इनको जीआई टैग मिला था। केरल से आप याद रख सकते हो वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग मिला था। मयूर गुड़ हो गया, तिरूर सुपारी हो गया और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा, इन सबको जीआई टैग मिला था। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये तो पता होने चाहिए कम से कम। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया। और इस पार्क का उद्देश्य क्या है? विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना। और ऊंचाई से आपको याद होगा, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? भारत में बात कर रहे हैं तो आंसर होगा हेमिस नेशनल पार्क। ये सबसे ऊंचाई पर भी है और सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये आपको मिलेगा लद्दाख में ही। और देखो इसी तरह से उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता हूं। देखो एक तो ये हो गया कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करना उत्तराखंड के देहरादून में भी उद्घाटन हुआ था इसका। भारत का पहला लाइकिन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बन रहा है। देश का पहला मॉस्क गार्डन कहाँ पे खुला गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे खुला? उत्तराखंड में। और अभी हमने कल पढ़ा था देश का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उड़ीसा बना था। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ? केरल में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि मिलेगा असम में। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और देश का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया था? तो असम में। बाकी बात उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, जो इसकी ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। नए मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा? तो आंसर होगा 2026 तक। तो अभी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि भारत 2026 तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को स्थापित करेगा। और भूकंप से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद आना चाहिए करंट अफेयर्स का, कि भूकंप के लिए एप्लीकेशन अभी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और इससे भी एक प्रश्न बनता है कि इस एप्लीकेशन को किस आईआईटी की मदद से बनाया गया? आईआईटी रुड़की। अच्छा 2026 में और क्या होने वाला है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा 2026 में। कहाँ पे? भारत में होगा। और 26 के पहले आता है 2025। 2025 में क्या क्या होगा? एक तो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2025 है। और आपको याद होगा लद्दाख ने टारगेट रखा है जैविक प्रदेश बनने का। इसके लिए उसने सिक्किम से भी मदद ली है। सिक्किम से क्यों मदद ली? क्योंकि वो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025, मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। और 2030 में ही आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने ग्रीन एनर्जी से चलने का लक्ष्य रखा है। वैसे रेलवे ने कहा है कि वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। और 2023 में हम G20 की अध्यक्षता भी करेंगे। और 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारे पास होगी। और 2023 में ही ICC वर्ल्ड कप होंगे जो भारत में होंगे। उसके अलावा 2022 में G20 समिट ये इंडोनेशिया में होगी। और अभी 2021 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास। वैसे 2021 में भारत खाली नहीं बैठा हुआ, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है अभी। और 2021 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है।
G7 की अध्यक्षता यूके के पास है और अभी ये समिट हुई थी। इसकी थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। आसियान की बैठक इस बार बंदर सेरी बागबान में होगी, जो कि कैपिटल है ब्रुनेई की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के पास है, ये होगी ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कब कब कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। और याद रखना 2022 में ही महिला एशिया कप होंगे भारत में। भारत में भी कहाँ पे? मुंबई और पुणे में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो आंसर होगा रेस वॉक में। तो अभी अमित खत्री ने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है और वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का ये दूसरा पदक है। वे केन्या के हरिस्टोन वानी योनी के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं। अच्छा, अगर प्रश्न बने कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रही थी? अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, ये शुरू हुई थी केन्या के नैरोबी में। 17 अगस्त को शुरू हुई, 22 अगस्त तक चलेगी। और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और केन्या से दो नाम आपको याद रखने हैं, मार्था कूम जो कि केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, और डॉक्टर पैट्रिक अमोत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया? तो आंसर होगा मां शाकंभरी। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया है। तो मां शाकंभरी देवी का प्राचीन मंदिर आपको सहारनपुर जिले में ही मिलेगा, जो कि भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। और यूनिवर्सिटी के नाम बदलने से आपको याद आएगा, लद्दाख में जो विश्वविद्यालय बन रहा है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? एक नदी के नाम पे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के नाम पे। और मैंने आपको बताया था ये भारत में पहली बार है जब किसी यूनिवर्सिटी का नाम नदी के नाम पे रखा जाएगा, तो ये याद रखना। देखो, यूनिवर्सिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो हमने कल ही पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। और आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा मणिपुर में। साथ में याद रखना कि किस राज्य ने अभी खेल को उद्योग का दर्जा दिया, तो मिजोरम ने। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी देश की? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और रेल यूनिवर्सिटी बनी है गुजरात के बड़ोदरा में। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी से याद रखना, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये, वेटलिफ्टर हैं। और ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में। बाकी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनेगा नोएडा में। जनजाति संग्रहालय कहाँ पे बनेगा? झारखंड के रांची में। उसके अलावा बताइए, अभी किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में छूट दी थी? तो आंसर होगा केरल। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभी किस राज्य ने अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में इन ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण दिया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा नकुल चोपड़ा। तो टेलीविजन के दर्शकों की संख्या का आकलन करने वाली संस्था है ये बार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके भी नए सीईओ बन गए नकुल चोपड़ा। किसका स्थान लिया इन्होंने? सुनील लुल्ला का, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। बाकी अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने थे। और सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे। ये भी याद रखना, ये नाम भी। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं और अभी इनका निधन हो गया। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश में थी। और पहली महिला गवर्नर ये भी उत्तर प्रदेश की ही रही हैं। थी कौन? सरोजिनी नायडू। देखो, निधन से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो, एक तो आप पद्मा सचदेव का नाम याद रखो, इनका निधन हो गया। कवयित्री थी ये, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी ये, निधन हो गया। निर्मल कौर का नाम याद रखो, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी है ये, मिल्खा सिंह की वाइफ थी ये। मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया अभी। मिल्खा सिंह से तो एक प्रश्न बन जाएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। द रेस ऑफ माई लाइफ। और निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर,
सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में निधन हो गया। अब 105 साल से आपको याद आएगा, 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्र दराज छात्रा रही भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। ये केरल से थी। अब अम्मा से याद आएगा गौरी अम्मा, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, ये निधन हो गया इनका। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, नाम बताइए। एस पद्मावती। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी? चंद्रा नायडू थी, इनका भी निधन हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था सुडोकू पहेली के निर्माता, इनका निधन हो गया। ये जापान के थे। नाम क्या है उनका? माकी काजी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है। और ये तीसरा चरण कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2021 तक। बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो उसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना, लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है किसका? राजनाथ सिंह का, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया था। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की थी। भूगर्भ जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की थी। अनूठी उपहार योजना शुरू की थी। सस्ती किराया आवास योजना शुरू की थी। चलिए बताइए, भारत के अभी किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? तो आंसर होगा गाजियाबाद। अभी ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है। 2020 वाला हिमाचल प्रदेश ने जीता था। उसके अलावा याद रखना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और काले चावल जिसे चक हाउ बोलते हो, इसको जीआई टैग मिला था। ये किस राज्य का है? मणिपुर का है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जेगिरी महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और आपको बता दूं कि अगस्त महीने के दूसरे वाले वीक के करंट अफेयर्स का दूसरा वाला पार्ट अपलोड हो गया कल। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा और उसकी क्विज भी लगा लीजिएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कौन आईपीएल में खेलने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी होंगे? तो आंसर होगा टिम डेविड। तो टिम डेविड ये आईपीएल में खेलने वाले सिंगापुर के पहले क्रिकेटर होंगे। और किस टीम की ओर से खेलेंगे? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से। आपको पता है आईपीएल 2021 का ये 14वां संस्करण है जो कि भारत में होना था। हुआ भी सही, भारत में कुछ मैच हुए, लेकिन कोविड-19 के कारण फिर बंद कर दिया था। और बोला गया था कि अब इन मैचों को, जो बचे हुए मैच हैं, उनको हम कहां पे कराएंगे? यूनाइटेड अरब अमीरात में कराएंगे। तो अभी सितंबर में ये फिर से स्टार्ट होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये प्रश्न याद रखना आप। तो अब कल के वीडियो का प्रश्न देखते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी वांचुआ महोत्सव कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज बना दी गई है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के सॉल्व कर लेना। और अब इन सभी क्वेश्चंस को अगर ऑडियो के माध्यम से आप रिवाइज करना चाहते हैं कम समय में, तो वो भी मैंने तैयार कर दिया आपका ऑडियो रिवीजन। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। थैंक यू।